रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 76 है। इसके अंदर अब जो पार्शियल फ्रैक्शन का केस लगेगा वो केस नंबर 2 लगेगा। ठीक हो गया। केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपके पास लीनियर फैक्टर्स हो और दूसरा रिपीटेड हो, लीनियर और रिपीटेड दोनों होने चाहिए। अब ये रिपीट भी हो रहा है और लीनियर भी है। ठीक हो गया। तो हम केस नंबर 2 लगाएंगे। किस तरह केस नंबर 2 सॉल्व होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप पार्शियल फ्रैक्शन की मेरी वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, इसके केस के ऊपर आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। तो हम लोग सबसे पहली चीज क्या करेंगे कि हम इसको पहले तोड़ लेते हैं। मतलब 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर और 2 + 3x। ठीक हो गया। इज इक्वल टू a के नीचे पहला लीनियर फैक्टर आ जाएगा 1 + x प्लस b के नीचे यही लीनियर फैक्टर आएगा लेकिन इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इसकी पावर बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे इसकी पावर में क्या है 1 और यहाँ पे इसकी पावर में 2। ठीक हो गया। प्लस c के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 3x। ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब जस्ट सिंपल से काम हमने क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है। 1 + x का होल स्क्वायर और 2 + 3x इसका क्या एलसीएम है। ये मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने इक्वेशन 1 के साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा एलसीएम इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 7x बच जाएगा इज इक्वल्स टू a के साथ हमारे पास 1 + x कट गया तो 1 + x एक बच गया और साथ 2 + 3x भी बच गया। ठीक हो गया। प्लस b के साथ 1 + x स्क्वायर कट गया तो b के साथ 2 + 3x बच गया और c के साथ 2 + 3x बच गया तो 1 + x स्क्वायर आ गया, 1 + x का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 भी बोल देंगे। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना है। क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, देखिए 4 + 7x इज इक्वल्स टू a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 + 3x + 2x, मतलब फैक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। ठीक हो गया। फैक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं और यहाँ पे 3x स्क्वायर। ठीक हो गया। प्लस b के साथ आ जाएगा 2bx, 2b पहले प्लस 3bx। ठीक हो गया। और c के साथ इधर पहले फार्मूला खोलो 1 + x स्क्वायर + 2x। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी और मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है। 4 + 7x इज इक्वल टू a, ये 3x स्क्वायर पहले लिख लो प्लस 5x + 2, अब a इसके साथ मल्टीप्लाई करना और 2b + 3bx प्लस cx स्क्वायर प्लस 2cx, तरतीब से लिख रहा हूं प्लस c, ये c से मल्टीप्लाई हो गया। अब a भी मल्टीप्लाई कर लो 4 + 7x इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 2a प्लस 2b प्लस 3bx प्लस cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c। ठीक हो गया। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसका नाम याद रख लेना इक्वेशन 3। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमने ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं ना, पहले 1 + x स्क्वायर इसको 0 के इक्वल रखो, 1 + x को 0 के इक्वल रखा तो x का आंसर -1 आया। ठीक हो गया ये चीज। दूसरी बात हमने 2 + 3x को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 2 = नहीं, एक मिनट निकाल लेते हैं। x = x इधर ही रहा हुआ और -2/3, तो x के दो फैक्टर्स हैं। अब ये जो x के दो फैक्टर्स हैं ना, इनको पुट करना है हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। x = -1 को पुट करो, इसको इसमें पुट करो तो 4 + 7 -1 इज इक्वल टू a 1 - 1। ठीक हो गया। a तो 0 हो जाएगा। 2 + 3 -1 प्लस b निकल सकता है, b निकल आएगा 2 + 3 -1 और प्लस c भी 0 हो जाएगा, c = 1 - 1 c 0, c और a 0 हो गया। ठीक हो गया। यहां से निकल आएगा 4 - 7 इज इक्वल्स टू b आ जाएगा हमारे पास 2 - 3, तो 4 - 7, तो b का आंसर मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है। ठीक है। तो यहां से b का यहां से आंसर आ जाएगा -3 और b हमारे पास आ जाएगा -1। तो -3 और -1 माइनस की इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, b का आंसर 3 आ रहा है। मैं अपने नोट्स में इसलिए देख रहा हूं ताकि हमारे पास कोई मिस्टेक के चांस ना बने। ठीक हो गया। ये मेरे नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस नोट से मैं यहाँ से ये सिर्फ आंसर्स मैंने लिखे हैं अपने पास। ठीक हो गया। ये सिर्फ आंसर्स लिखे क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम हो जाती है ना फिर वीडियो बनाते बन। तो b का जो आंसर निकला है ये हमारे लिए बड़ी बेनिफिट हो गया कि हमारे पास इस b का आंसर निकला है। ठीक है। अब हमने निकालना है किसका, c और a का। अब ये जो दूसरा लीनियर फैक्टर था ना x = -2/3, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो।
इक्वेशन 2 पे पुट करने से सिंप्लीफाई होगा 4 प्लस 7x, ओ 7x की जगह तो -2/3 इज इक्वल्स टू a हमारे पास 1 प्लस -2/3 और 2 प्लस 3 और -2/3, तो 3 कट गया तो a भी 0 हो गया, क्योंकि 2 -2 की वजह से a पूरा क्या हो गया 0, प्लस b भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 प्लस 3 -2/3, 3 कट गया तो 2 -2 b भी 0, c निकल आएगा, क्योंकि c के अंदर 1 -2/3 आ जाएगा और होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो हम यहां से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ओ यहां से एक वैल्यू छोड़ दो, नहीं ठीक है, 4 - 14/3 इज इक्वल्स टू c, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये एरो 3 यहाँ पे एलसीएम हो गया, 3 4 12 -14 इज इक्वल्स टू c 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद 2/3 -2/3 और c इज इक्वल्स टू 1/9, 1/9 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/1 इज इक्वल टू c, तो ये कट हो जाएगा। c का जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो तो -6 आना चाहिए, c इज -6, यहाँ पे कोई मिस्टेक क्यों नहीं करते, 3 1 3 -2 तो 1, और यहाँ से -14 और 3 4 12, सो 12 - 14, 12 -14 तो -2/3 इज इक्वल टू c 1/9, 1 का स्क्वायर 1/9, तो हमारे पास c का आंसर सॉरी c यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा हूँ, यहाँ से 3 1 3 आ जाएगा, 3 यहाँ से बच गया, तो 3 2 -6, तो 6 c का आंसर -6 आ गया, c इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया, अब हमारे पास बारी आती है a को निकालने की। a को निकालने के लिए क्योंकि अब कोई फैक्टर नहीं बचा, अब जब कोई फैक्टर नहीं बचा तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन x स्क्वायर वैल्यू या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ऑन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हम लोग करेंगे। इक्वेशन 3 में देखो आपके पास x स्क्वायर के साथ जो वैल्यूज है उनको उठा लो, x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई वैल्यू है नो, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे इक्वल के एक साइड पे, इधर क्या आ रहा है 3a प्लस 3a, ठीक हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है प्लस c, b नहीं आ रहा प्लस c, x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट इक्वेशन के साथ है ना इससे निकाल लो, तो यहां से c की वैल्यू पुट करो, 0 इज इक्वल टू 3a प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये एक तरतीब से करता हूं, c इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू -6, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 0 इज इक्वल टू 3a प्लस -6, इसके बाद ये हो जाएगा कि 6 इस साइड आ गया और 3a, तो a का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 तो 2, तो a का आंसर क्या आ गया 2। अब हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, पुट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो है 4 + 7x ओवर 1 + x का होल स्क्वायर 2 + 3x इज इक्वल टू a के लिए क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 + x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस c के लिए आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2 + 3x। अब हमने क्या कहा, हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकाल ली, मतलब ये वाला जो पीस है ना, ये वाला ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, इसके। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर लेना, क्या कर लेना, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर 2 + 3x dx इज इक्वल टू, इसका अलग इंटीग्रेशन लो, 2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट बाहर निकाल के 1 डिवाइडेड बाय 1 + x ऑफ dx प्लस 3 बाहर निकाल के इंटीग्रेशन लो 1 डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx प्लस -6 को बाहर निकाल लो क्योंकि 2 + 3x है ना, नहीं एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, -6 को रहने दो क्योंकि 2 + 3x का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 0 + 3 होना चाहिए, तो हम यहां से लिख लेते हैं 2 और 3 को अंदर, 2 3 = 6,
डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x और dx। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, वो वाला काम कर लेते हैं। ठीक हो गया, वो वाला काम कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा 4 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर 2 प्लस 3x ऑफ dx। ठीक है, यहाँ पे 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x प्लस 3 एज इट इज, 3 एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x का होल स्क्वायर। 1 प्लस x का नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो स्क्वायर, और माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3x प्लस c। ठीक है, अब इसका जो फाइनल आंसर है ना वो लिख लेते हैं। फाइनल तो इसमें ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ठीक हो गया, यहाँ पे 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस x प्लस 2 शुरू में आ जाएगा तो 6 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x। ठीक हो गया, 6 2 शुरू में आ गया, और माइनस 2 ऑफ नेचुरल लॉग 2 प्लस 3x। ये इसका आंसर है। वैसे तो इसको भी आंसर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बस ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक हो गया, 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब हमारे पास पावर कहाँ आ गई, शुरू में आ गई, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं होंगे। आई थिंक हमें जो प्रॉब्लम्स थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुके हैं। कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये इसमें केस 2 अप्लाई हुआ है। ठीक हो गया, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 76। इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 76 के बाद हम लोग प्रॉब्लम नंबर 77 को सॉल्व करेंगे, जो अभी तक मैंने लिखा नहीं है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 77 को मैंने लिखना है। ठीक है, तो आप लोग प्रॉब्लम नंबर 76 तक तो देखिए ना, इसको शेयर लाजमी कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।